गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और सिंह जी गुरु माता की गोद में बैठ करके आप संत जन भक्त जन प्रभु प्रेमी ब्रह्मज्ञानी भाई बहन काफ़ी देर से इस परम पिता परमात्मा की जिक्र कर रहे हैं। और सिंह जी दास ने आपके अमृतमयी वाणी गीत के द्वारा विचार के द्वारा सुना। साधु संगत संतों का मिलन बड़े भाग्य से होता है। और सिंह जी माता जी ने अपने शब्दों में कहा कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। और सिंह जी आज भी इस धरती पर जितने भी जीव जंतु प्राणी इंसान सभी हैं, सभी सुख की ही तलाश में सब कुछ भाग दौड़ कर रहे हैं। जो कोई भी भाग दौड़ चल रही है साथ सिंह जी, हर किसी को इसी बात का एहसास है कि हमें आगे सुख मिल जाएगा। सुख की ही तलाश में सारा संसार भ्रमण कर रहा है। और साथ सिंह जी इंसान का जन्म होता है और मृत्यु का भी एक समय है। साथ सिंह जी बीच का समय इंसान किस प्रकार से व्यतीत कर रहा है वह साथ सिंह जी इंसान के कर्म पर ही है। और साथ सिंह जी जो कुछ भी इंसान करता है धीरे धीरे साथ सिंह जी वह थक जाता है और फिर उसे थोड़ा थोड़ा अपने आप में अपनी आत्मा ये कहने लगती है कि हमने जो कुछ भी किया यह कुछ काम की चीज़ें नहीं थीं, सुख मिला नहीं, लगता है भगवान के चरण में ही सुख मिलेगा। तो भगवान की तलाश में इंसान निकलता है साथ सिंह जी। उसे ये एहसास नहीं रहता है कि हम भगवान में ही चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसी में पैदा हुए इसी में मर जाएंगे, ऐसा ज्ञान नहीं होता है। वह सोचता है कि भगवान हमें कहीं दूर मिलेंगे तो वह लोगों से पूछता है कि जो लोग अच्छे अच्छे लोग मिलें उनसे ये पूछा जाए कि भाई भगवान आखिर में कहाँ मिलेंगे। तो पूछता है इंसान थका मादा, तो लोग बता देते हैं कि मंदिर की दीवारों पर मत्था टेको भगवान मिल जाएगा। तो बहुत सारे मंदिरों में इंसान जाता है, दास भी गया साथ सिंह जी। तो बहुत जो है मंदिरों में गया, घूमा टहला। लोग कहते कि मंदिर की दीवारों पर ही मत्था टेकने से काम नहीं चलेगा, अंदर जा कर के घंटी की टंकार लगाओ, मूर्तियों पर मत्था टेको, तब असली सुख मिलेगा। वहाँ भी साथ सिंह जी भ्रमण करते रहे, दूर दराज तक परमात्मा की खोज जारी रही साथ सिंह जी। लेकिन साथ सिंह जी जो असली वास्तविक परमानंद होता है, सुख होता है, वह नहीं मिल पाया। तो साथ सिंह जी सतगुरु का मिलन हुआ, संतों का मिलन हुआ। वास्तव में ये लगा कि यही गुरुदेव ही साथ सिंह जी ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश हैं, साक्षात्कार में यही महान है, महादेव हैं साथ सिंह जी। तो साथ सिंह जी सतगुरु की शरण में रहते रहते साथ सिंह जी आज यह मिला कि आपको सेवा करने का अवसर दिया जाता है, आपको यह संदेश पहुंचाने का काम दिया जाता है कि संसार में भ्रमण करके आप इस संदेश को पहुंचाएं
कि परमपिता परमात्मा की जानकारी करके ही आप भक्ति करें। अनजाने में भक्ति करना साथ संगत जी यह मनुष्य के लिए घातक है, अच्छा नहीं है साथ संगत जी। कुछ भी करते चले जाएंगे, उसका परिणाम साथ संगत जी जीरो रहेगा, रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए साथ संगत जी परमात्मा को जान करके ही साथ संगत जी भक्ति करें तो अच्छा होगा। और साथ संगत जी देखो, दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेने वाले लोग भी क्या किए साथ संगत जी। आज जैसे सिकंदर का नाम आता है तो लोग बताते हैं उसने विश्व पर विजय प्राप्त किया, बहुत कत्लेआम किया, बहुत सारी चीज़ें किया, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। तो साथ संगत जी इसलिए वो उसको ये एहसास था कि सबसे बड़ा सुख जो है हम प्राप्त करके ही रहेंगे। बहुत अहंकारी भी था साथ संगत जी। लड़ते लड़ते जब काफ़ी समय बीत गया, विश्व पर विजय प्राप्त किया, तो उसके दिमाग में एक दिन आया कि भाई आज जो है समुद्र से भी मैं कर मांगूंगा, क्योंकि सारे लोग हमें कर देते हैं लेकिन समुद्र नहीं देता, जबकि 3/4 भाग में फैला हुआ है। और साथ संगत जी समुद्र के पास पहुंचा, कह रहा है समुद्र तू मुझे कर नहीं देता। समुद्र प्रकट हुआ साथ संगत जी, कहा हम तो कर देने के लिए लालायित है, बहुत दिनों से आपका इंतजार करते हैं, आप ले जाइए, जितना भी कहें मैं आपको कर देने के लिए तैयार हूँ। तो उसने कहा कि लाओ दो। तो समुद्र जो है हीरा जवाहरात सोना चांदी गिराने लगा। तो कहा किसमें लोगे, कोई बर्तन लाए हो। कहा कि नहीं लाए हैं। फिर कहा ले मैं बर्तन भी दे देता हूँ। एक भगोना टाइप का सा सिंह जी बड़ा बर्तन जो है दे दिया। कहा ले इसमें। तो उसमें हीरा जवाहरात गिराने लगा। कई घंटे बीत गए लेकिन वो भर ही नहीं रहा था सास जी। तो उसने कहा, सिकंदर ने कहा कि ये क्या है जो बर्तन दिया है तुमने, ये भर ही नहीं रहा है। कहें ये इंसान की खोपड़ी है, यह कभी ना तो भरी और ना कभी भरेगी, इसमें चाहे जितना भी भरते चले जाओगे यह खाली की खाली ही रहेगी। तो उसको कुछ ज्ञान हुआ। उसने कहा हमें कर नहीं चाहिए। आया शिविर में, लोगों से कहा कि संतरी मंत्री वजीर, जब मैं मर जाऊं तो मेरा हाथ दोनों अर्थी के बाहर कर देना। मेरा हाथ झूलता हुआ जब इस संसार से निकलेगी अर्थी और दोनों हाथ झूलते रहेंगे तो संसार वालों को ज्ञान हो जाएगा कि आज विश्व विजयी सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। तो शाह सिंह जी जब उसकी मृत्यु हुई तो लोग अर्थी जब उठाने लगे तो दोनों हाथ बाहर कर दिए। संसार वालों ने खूब देखा कि ये विश्व विजयी सिकंदर सुख की तलाश में पूरा जीवन व्यतीत करने के बाद बहुत कत्लेआम किया, इसके बाद आज जो है इस संसार से खाली हाथ जा रहा है, ना कुछ लिया ना कुछ दिया, मुट्ठी बांधे आया हाथ पसारे गया। तो साज सिंह जी इस दुनिया से कुछ लेके नहीं जाना है, वास्तविकता को जानना है, मूल की पहचान करना है। उठ गए दुनिया से जो वो दुनिया के वाली थे, सिकंदर भी चला तो दोनों हाथ खाली थे। विश्व विजयी सिकंदर खाली हाथ चला गया साधु सिंह। इसी प्रकार से राजा हो, रंग हो, फकीर हो, कोई भी आया इस दुनिया में तो साधु सिंह जी खाली हाथ ही जाएगा, कुछ लेके नहीं जा पाता है। यदि उसने सत्कर्म में इस परमात्मा को जान करके भक्ति कर लिया, और भक्त का नाम जो है साधु सिंह जी सदैव लिया जाता है दुनिया में, छोटी जात का हो बड़ी जात क्या हो। हरिश्चंद्र का नाम लिया गया, महावीर का, गौतम का, सूर, तुलसी सभी का नाम, भेलनी सेवरी का भी नाम लिया गया, रविदास का भी नाम साधु सिंह जी प्यार से लिया जाता है और उनका भी गुणगान किया जाता है। उनकी बातों को साधु सिंह जी अमल किया जाता है। तो आज भक्त की लाइन में चल रहे हैं साधु सिंह जी। सुख साधु सिंह जी केवल आशा है, ऐसा से सुख कभी मिलता नहीं है।
इस संसार में सही कर्म को करते रहिए। वही साथ संगत जी असली सुख है। इस संसार से एक दिन डोली उठती है। और साथ संगत जी एक उदाहरण है कि एक तरफ से दुल्हन की डोली आ रही है, चार कहार लगे हैं, पालकी अच्छी है, चूदर लगी है, लाल चुदरिया में वो दुल्हन आ रही है। एक जगह बगीचा था, सड़क के उस किनारे दुल्हन की डोली रुकी। इधर से एक अर्थी जा रही थी, वो भी साथ संगत जी उस पर भी चूदर पड़े थे, उस पे भी चार कहार लगे थे, उसके पीछे भी कुछ लोग चल रहे थे और रो रहे थे। तो दोनों का ही जनाजा एक जैसा था। डोली दोनों रुकी, तो जो अर्थी वाली डोली थी वो आवाज़ कर रही है, कहो बहन क्या हाल है। तो दुल्हन कहती है ठीक है बहन, कहीं हमें सुन रही हो, पहचान रही हो कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ। कहें कि नहीं, ये तो नहीं समझ पा रही हूँ कि आवाज़ कहाँ से आ रही। कहीं ये अर्थी देख रही हो। कहें हाँ। कहें मैं अर्थी से ही बोल रही हूँ। मैं इस दुनिया से जा रही हूँ और तुम इस दुनिया में आ रही हो, सिर्फ इतना ही फर्क है, लेकिन और कोई फर्क नहीं है। तेरे चार कहार, मेरे चार कहार, मेरे ऊपर चुंदरी, तेरे ऊपर चुंदरी, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन तू इस संसार में आ रही है। अब ध्यान इतना ही करना कि इस संसार में आ करके क्या करेगी। यदि सही समय पे अपना सही रोल करती चली गई और इस परमात्मा का एहसास करके भक्ति किया तो जीवन धन्य हो जाएगा, नहीं तो जीवन नर्क बन के रह जाता है। तो इस बात को सास सिंगत जी दुल्हन ने अपने जेहन में लिया और सास सिंगत जी अपने ससुराल पहुंची। वहां जाने के बाद सास ने कहा कि बहू, सबसे पहले हम मंदिर चलते हैं। मंदिर जा कर के वहाँ पर दरवाजे पर एक बड़ा सा बैल बना हुआ था, शंकर भगवान का मंदिर था। तो दुल्हन कहती है कि माँ जरा बच के रहना, ये बड़ा बैल है, कहीं मार ना दे। तो माँ कहती है कि बेटा ये पत्थर का है, ये आपको मारेगा नहीं। तो आगे बढ़ती है तो एक शेर खड़ा था। कहीं अरे माँ देखो, शेर मुंह बा करके खड़ा हुआ है, कहीं आपको काट ना ले। माँ कहती है नहीं बेटा, ये शेर पत्थर का है, ये काटेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं तो सांप दिखाई दिया, गाय दिखाई दिया। सभी को माँ ने कहा कि ये काटेगा नहीं। तो साधु संगत जब मूर्ति के पास पहुँच गए तो माँ ने कहा इसको पूजा कर लो, इसको नमन कर लो, इसके चरण स्पर्श कर लो। तो बहू ने कहा कि जब गाय, बैल, शेर काट नहीं सकते तो क्या ये मूर्ति बोल सकती है। कहें नहीं बेटा, ये तो पत्थर की है। तो कहें तो पत्थर की मूर्तियों से हमको क्या लेना देना है माँ। आप मेरी मूर्ति हो, आप मेरी मैया हो, आप मेरी देवी हो। आपका मैं पूजा करूँगा, आपको सजदे नमाज करूँगा, आपको अगरबत्ती धूप दूंगी, आपको टाइम से खाना पानी दूंगी, चाय नाश्ता दूंगी। यही मेरा सेवा है और यही भक्ति है। यही करते हुए जीवन का अंत करूंगी और लोगों को आगे भी ये एहसास दिला दूंगी कि इसी प्रकार से भक्ति करने से मोक्ष और मुक्ति हो जाती है। तो अवश्य संग जी, इंसान इंसान को नहीं पहचान रहा है, आज भगवान की तलाश में तो लगा हुआ है। तो जब इंसान इंसान को नहीं पहचानेगा, अपने अंदर नहीं जानेगा कि परमात्मा अंदर बैठा हुआ है, तो बाहर खोजने से क्या मिलेगा। शास्त्र में जी इस संसार में बता रहे हैं कि जति सती कोई बिरला हुई हैं, सब दुखिया हो जाएगा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, राम नाम न भावेगा। तो इस संसार में सारे दुखियारा दिखाई देते हैं, सुबह से शाम तक कोई हंसता नजर नहीं आता है। सभी के अंदर क्लेश है, पीड़ा है, कुंठा है। आखिर में ये कब खत्म होगा। और साथ सिंह जी, सतगुरु आता है इस युग में, सुखिया करने कुल संसार। सतगुरु आता है इस युग में, एक एका करने प्रचार। एक परम पिता परमात्मा
जिसकी बनाई हुई ये दुनिया है, जिसके बनाए हुए ये कायनात हैं, जिसके बनाए हुए ये इंसान के पुतले हैं, जिसका बनाया हुआ सारा संसार है, उस परमपिता परमात्मा को जान लेना और उसको मान लेना और उसकी भक्ति करके मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर लेना, यही जीवन का उद्देश्य है साधु संगत जी। तो आओ, हमने जाना, हमने गाया, हमने संदेश सुनाया, सभी ने सुना। और साधु संगत जी, कौन सुना और कौन नहीं सुना? भक्ति करने के लिए एक साधु संगत जी पंडाल सजा था, वहाँ पर बहुत सारे लोग महात्मा के वचन सुनने आए थे। सभी लोग सुन रहे थे और साधु संगत सुनते सुनते महात्मा थोड़ी देर बाद आंख बंद करके अपना विचार करने लगे। 10 मिनट बाद जब आंखें खोली तो पंडाल में कोई नहीं था। तो एक व्यक्ति बैठ करके आंखें बंद करके सुन रहा था। तो कहें कि चाहे जो भी हो, सभी तो चले गए, लेकिन कम से कम एक भक्त ऐसा है जो अंतिम समय तक मेरे विचारों को सुनता रहा। तो वो बोल रहा है कि महात्मा जी, मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूँ, सारे लोग चले गए, मैं इसलिए बैठा हूँ कि आप अपनी बाणी को कब बंद करेंगे और मैं ये अपना पंडाल खोल करके दूसरी जगह लगाऊंगा। वहाँ पर बयाना लिया हूँ, वहाँ से पैसा लिया हूँ। तो अवसर संगत जी कोई भक्त नहीं मिला भगवान की बातों को सुनाने के लिए। इस संसार में सतगुरु का अवतार होता है, सभी को सुना रहे हैं संदेश, लेकिन अमल कौन करेगा? कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधोरन। गुरु के ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद भी साध संगत जी इस दुनिया में कोई एक आध ऐसे होते हैं जो भक्त निकल जाते हैं, जिनकी कृपा से साध संगत जी, जिनके आशीर्वाद से साध संगत जी भला हो सकता है और श्राप दे देने से विनाश भी हो सकता है। तो ऐसे सती सती कोई बिरला बिरला होते हैं साधु संगत जी। तो आप भक्त की लाइन में लगे हो, कोई बिरला में नाम लिखा लो साधु संगत। एक बार नारद जोगी इस संसार में आए तो कोई भक्त था, उसने पूछा कि क्या हो रहा है ब्रह्मलोक में। नारद ने कहा कि भक्तों की एक लिस्ट बन रही है। तो कहा कि देखा ना मेरा नाम है। देख के आए तो कहें तेरा नाम तो उसमें नहीं है। कहें कि अच्छा। दूसरी बार आए तो कहें कि इस लिस्ट में तो तेरा नाम सबसे पहले है। कहें कि वो लिस्ट कैसी थी और ये लिस्ट कैसी है? कहें वो लिस्ट बहुत लंबी थी, उसमें बहुत लोगों का नाम था, लेकिन तुम्हारा नाम उसमें नहीं था। लेकिन ये लिस्ट बहुत छोटी है, 2-4 लोगों की है, इसमें सबसे पहले नंबर पर तेरा नाम है। तो कहें कि दोनों लिस्ट में अंतर? कहें कि पहले वाली लिस्ट ऐसी थी कि कितने भक्त ऐसे हैं जो भगवान को मानते हैं, और दूसरी वाली लिस्ट ये है कि भगवान किसको किसको मानते हैं। तो आज तुम्हें भगवान मानते हैं, तुम्हारा लालन पालन सब कुछ भगवान की गोद में चल रहा है, भगवान के नियम कानून में तुम चल रहे हो, इसलिए साधु संगत जी तुम असली भक्त हो। और साधु संगत माँ की गोद में बैठ करके माँ के बताए हुए वचनों का पालन करें और उस वचन पर चल करके भक्ति करके इस मंजिल मकसूद का दर्शन करके मंजिल को प्राप्त करके साधु संगत जी दूसरों को इजहार करें कि आओ हम सुख का अनुभव कर रहे हैं, आप भी सुख का अनुभव करो। साधु संगत प्यार से बोलिए सतगुरु भगवान की जय।